नमस्कार। आज हम बात करेंगे मृत्यु की। क्यों होती है मृत्यु? क्या होती है मृत्यु? और क्या रहस्य है मृत्यु के पीछे? आखिरकार मृत्यु होती क्यों है? आखिरकार अभी तक साइंस, मेडिकल साइंस किसी इंसान को बचाने में असमर्थ क्यों रहा है? ये तो मेडिकल साइंस के पास सभी डिजीज़ का ट्रीटमेंट है, लेकिन वो इंसान को बचा क्यों नहीं पाते? अभी तक ऐसी कोई मेडिसिन क्यों नहीं बनी? ऐसी कोई रिसर्च क्यों नहीं हुई कि मरते हुए को बचाया जा सके? आखिरकार क्यों? क्यों होती है मृत्यु? क्या रहस्य है मृत्यु के पीछे? इसके संबंध में अलग अलग धर्मों के अलग अलग मत हैं। किसी के हिसाब से मृत्यु के बाद ये होता है, किसी के अकॉर्डिंग मृत्यु के बाद ये होता है, आफ्टर डेथ ये होता है। लेकिन क्या सच है? क्या ऐसा कोई सच है जिस पर से कभी पर्दा नहीं उठ सकता? जिस पर से कभी पर्दा नहीं उठाया जा सकता जब तक कि हम स्वयं मृत्यु को प्राप्त ना हो जाएं? आखिरकार क्यों? ये आपके मस्तिष्क में हमेशा बात घूमती रहती होगी कि आखिरकार कुछ धर्मों में डेड बॉडी को दफनाया जाता है और कुछ धर्मों में डेड बॉडी को जलाया जाता है। ऐसा क्यों? इसके विषय में भी लोगों के अपने अपने मत हैं कि इसीलिए ऐसा किया जाता होगा। लेकिन ऐसा कुछ सच है जो शायद आपको नहीं पता। वो सच ये है कि जिन धर्मों में डेड बॉडी को दफनाया जाता है उसके पीछे एक मत है। वो मत ये है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के हिसाब से, अगर हम मुस्लिम्स और क्रिश्चियन रिलीजन के अकॉर्डिंग माने, तो एक दिन क़यामत का दिन आएगा जब मुर्दे उठ खड़े होंगे, डेड बॉडी जिंदा हो जाएंगी। और इसी वजह से क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स में शवों को दफनाया जाता है, शवों को दफनाने की परंपरा है। लेकिन सनातन धर्म इसके बारे में कुछ अलग सोच रखता है। सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, जो कि साइंटिफिकली भी प्रूव है कि हमारा बॉडी, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये यूनिवर्स भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका दाह संस्कार, उसको जलाया इसलिए जाता है ताकि वो 5 तत्वों में फिर से मिल जाए, यानी कि वो जहाँ से आया है वहाँ फिर से चला जाए और फिर से अपने एक नए जीवन की शुरुआत करे। क्या आप ऐसा मानते हैं? अगर हम गरुड़ पुराण की दृष्टि से देखें तो यही सच है कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और मृत्यु के उपरांत वो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ये एक साइकिल है जो निरंतर चलता रहता है। मनुष्य आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है, अपने कर्मों का निवारण सदैव करता रहता है। धरती पर जीव की उत्पत्ति, वो चाहे कोई भी जीव रहा हो, अपने कर्मों के अकॉर्डिंग होती है और अपने कर्मों का निवारण करके वो दुनिया से रुखसत हो जाता है, 5 तत्वों में विलीन हो जाता है और फिर से एक नया जीवन लेता है, फिर से अपने कर्मों का निवारण करता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऐसा गरुड़ पुराण में उल्लेख है। आखिरकार गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच मनुष्य जीवन को लेकर वार्तालाप से संबंधित है।
गरुड़ क्वेश्चन करते हैं, भगवान विष्णु उसका आंसर देते हैं। गरुड़ क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार जीव की उत्पत्ति क्यों होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि अपने कर्मों का निवारण करने के लिए जीव की उत्पत्ति होती है। गरुड़ कहते हैं जीव की मृत्यु क्यों होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब जीव अपने कर्मों से बरी हो जाता है, अपने सभी कर्मों का निवारण कर लेता है, तब उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कॉज चाहे कुछ भी रहा हो, कोई एक्सीडेंट रहा हो, कोई डिजीज़ रही हो, नेचुरल डेथ रही हो या सुसाइड रहा हो। हालांकि मृत्यु की इन सभी प्रक्रियाओं में सुसाइड को सबसे ज़्यादा तुच्छ माना गया है और गरुड़ पुराण में बार बार इस बात पर विवेक दिया गया है कि सुसाइड करना महापाप है। खुद स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त करना सबसे बड़ा पाप है। इसके बियॉन्ड रीजन चाहे कुछ भी रहा हो, आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस आए हों या रिलेशनशिप कोई मैटर हो या आपके करियर से रिलेटेड कोई मैटर हो या कोई भी मैटर हो सकता है, सोशल मैटर हो सकता है, फैमिली मैटर हो सकता है, कोई भी मैटर हो सकता है। लेकिन अगर जीव आत्महत्या करता है तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा पाप माना गया है। कहते हैं अगर मृत्यु किसी एक्सीडेंट में होती है, किसी डिजीज़ के थ्रू होती है, नेचुरल डेथ होती है, तो इन सभी डेथ के उपरांत जीव को जीवन मिलने में कठिनाई नहीं होती। लेकिन अगर जीव आत्महत्या जैसा तुच्छ कदम उठाता है तो जीव आत्मा को शरीर मिलना दुर्लभ हो जाता है और जीवात्मा पिशाच जैसी योनियों में निरंतर ब्रह्मांड में भटकती रहती है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप सुसाइड करते हैं, सुसाइड क्यों करते हैं? सुसाइड इसलिए करते हैं ताकि अपनी परेशानियों से निदान पा सकें, अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकें। लेकिन क्या शरीर छोड़ने के उपरांत आत्मा इन सभी परेशानियों से मुक्त हो जाती है? क्या आप ये मानते हैं? तो निश्चित रूप से आपकी गलत सोच है। अगर सुसाइड करने से सभी परेशानियां हल हो जाती तो फिर इतना संघर्ष करने की क्या जरूरत थी? फिर तो सभी लोगों को सुसाइड कर लेना चाहिए। फिर तो वेद शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि अगर आपके समक्ष परेशानियां आती हैं तो आपको सुसाइड कर लेना चाहिए। उसके थ्रू आपको सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है। अगर जीव अपनी परेशानियों से मुक्त होने के लिए सुसाइड करता है तो उसकी परेशानियां दूर नहीं होती बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु के उपरांत, शरीर की मृत्यु के उपरांत आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं तब भी वही होती हैं। लेकिन उसके पास शरीर नहीं होता अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। वो चाहे तो भी शरीर में दोबारा नहीं जा सकता जब तक वो अपनी आयु सीमा पूर्ण नहीं कर लेता। उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं तब भी वही रहती हैं। अब जीवात्मा सोचकर तड़पती रहती है, पछताती है कि उसने आखिरकार ऐसा तुच्छ कदम उठाया क्यों।
आखिरकार उसने सुसाइड जैसा कदम क्यों उठाया? उसने अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त की? क्योंकि अब उसके पास इंतजार के अलावा कोई और साधन मात्र नहीं है। उसके पास सिर्फ इंतजार है उस दिन का जब उसकी आयु सीमा पूरी होगी और उसके बाद वह अपने कर्मों का निवारण करने के लिए फिर से दोबारा जन्म लेगा। ये तो आप देखते रहते होंगे कि मृत्यु के उपरांत जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तब कुछ धर्मों के हिसाब से तीजा किया जाता है। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि तीजा करने के उपरांत जीवात्मा को नया जीवन मिल जाता है। कुछ मतों के अकॉर्डिंग चौथा किया जाता है, वो भी इसलिए ताकि जीवात्मा को चौथे दिन नया जीवन मिल सके। 10वां भी इसलिए किया जाता है ताकि जीवात्मा को 10वें दिन नया जीवन मिल सके, और 13वां भी इसलिए किया जाता है ताकि जीवात्मा को 13वें दिन नया जीवन मिल सके। लेकिन क्या ये वाकई में पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब शरीर की मृत्यु हो जाती है, जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है, उसके 13वें दिन जीवात्मा को एक नए जन्म की, एक नए जीवन की प्राप्ति होती है। ऐसा गरुड़ पुराण में उल्लेख है। लेकिन अगर आप सुसाइड, आत्महत्या जैसा घनघोर कदम उठाते हो तो आपको न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी जगह नहीं मिलती। यह सच है आत्महत्या का कि अगर हम अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं तो जीवात्मा अपनी आयु सीमा पूरी होने तक इस ब्रह्मांड में भटकती रहती है, पश्चाताप के आंसू बहाते हुए। तो गरुड़ पुराण में इस विषय में उल्लेख है कि इंसान के समक्ष चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, उसे कभी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यह मरने की प्रक्रियाओं में सबसे तुच्छ माना गया है। अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि आखिरकार मृत्यु से कुछ घंटे पहले ऐसा क्या घटित होता है? आखिरकार ऐसा क्या घटित होता है कि मरने वाले को यह आगाज हो जाता है कि उसकी मृत्यु निकट है। उसका मस्तिष्क शून्य में चला जाता है, वो कुछ सोच पाने लायक नहीं रहता जब इंसान की मृत्यु निकट होती है। मृत्यु का कारण, मृत्यु का कोष चाहे कुछ भी रहा हो, जब इंसान की मृत्यु होती है तो उससे कुछ घंटे पहले इंसानी शरीर के या किसी भी जीव के हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। उसका लगभग धरती से कनेक्शन कट जाता है। यह सच है और शरीर को, जीवात्मा को यह एहसास होने लगता है कि उसकी मृत्यु निकट है। जब शरीर मर जाता है और आत्मा उससे निकलती है तो आत्मा ना चाहते हुए भी शरीर को छोड़ती है। क्यों? क्योंकि शरीर मर चुका है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जितना आसान लगता है। तभी कहते हैं कि मृत्यु से चंद सेकंड पहले शरीर को अपार कष्ट होता है
और इसी अपार कष्ट से बचने के लिए महर्षि योगी हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या करते हैं ताकि उन्हें मृत्यु के समय किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, क्योंकि मृत्यु के पहले, कुछ सेकंड पहले शरीर को अपार कष्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि आत्मा शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उसे उस शरीर की आदत हो चुकी है। लेकिन आत्मा को कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक फोर्स अपनी तरफ खींच रही होती है, तो ऐसे में आत्मा को शरीर को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद जब शरीर मृत हो जाता है और आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, तो वो लगभग 7 दिन तक शरीर के ऊपर कहीं या अपने सगे संबंधियों के आसपास लगभग 12 फीट की ऊंचाई पर घूमती रहती है और अपने सगे संबंधियों की वार्तालाप सुनती रहती है। वो उनसे कनेक्ट होना चाहती है, लेकिन अब उसके पास कोई मार्ग नहीं बचा अपने सगे संबंधियों से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि शरीर उससे अलग हो चुका है। और ऐसे में अगर जीव आत्महत्या जैसा कदम उठाता है, तो उस स्थिति में तो जीवात्मा को अपार कष्ट महसूस होता है, क्योंकि उसने जानबूझकर अपने शरीर का त्याग किया है। ऐसे में वो बार बार रोती है, चिल्लाती है, पश्चाताप के आंसू बहाती है कि कैसे भी दोबारा उस शरीर में जाया जाए, लेकिन वो वापस उस शरीर में नहीं जा सकती, क्योंकि शरीर मृत है। इसके उपरांत शरीर का जब दाह संस्कार कर दिया जाता है या उसे दफना दिया जाता है, तब जीवात्मा को ये महसूस होता है कि अब उसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके शरीर को दफनाया जा चुका है, उसके शरीर का दाह संस्कार किया जा चुका है। अब उसके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं जिसके थ्रू वो वापस इस दुनिया में आ सके, सिवाय अगले जन्म के इंतज़ार करने के। जब इंसानी शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उसके सगे संबंधी उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ कर्मकांड करते हैं। तो अब यहाँ मैटर ये आता है कि क्या कर्मकांड करना इतना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि यह कर्मकांड मरने वाले की आत्मा के लिए बेहद यूज़फुल होता है। मरने वाले की आत्मा को एक सही मार्ग दिखाने में सफल होता है। अगर मरने वाले के सगे संबंधी मरने के उपरांत कर्मकांड, जैसे ब्राह्मणों को भोज लगाना, महामृत्युंजय का पाठ कराना, ये सब करवाते हैं, तो वो न केवल आत्मा के लिए, आत्मा की यात्रा को सुगम करते हैं, बल्कि अपने आसपास का माहौल भी सुरक्षित करते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आत्माएं, जीवात्माएं खुद में इतना तड़पती हैं, इतना प्रायश्चित करती हैं कि वो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अपने सगे संबंधियों को या अपने आसपास के लोगों को गाहे बगाहे कष्ट पहुंचाती रहती हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में उल्लेख है। इसलिए कहा गया है कि शरीर के मरने के बाद उसका अच्छे से न केवल दाह संस्कार करें, बल्कि शरीर के मरने के बाद
उसके लिए जितने भी कर्मकांड हो सकें उन्हें सफलतापूर्वक करें, ताकि वो खुद में भी शांति महसूस करे और अपने सगे संबंधियों को भी शांति में रहने दें। इसके बाद बात आती है कि क्या 100 साल, जो कि एक मनुष्य की आयु मानी गई है, कि 100 साल पूर्ण करने के उपरांत आत्महत्या करने वाली जीवात्मा को नया जीवन मिलता है? बिल्कुल मिलता है, क्योंकि उस समय उसकी आयु पूर्ण हो चुकी होती है। इसीलिए कभी भी आत्महत्या जैसा जघन्य कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये कदम मैं मानती हूँ मनुष्य अपनी परेशानियों से मुक्त होने के लिए उठाता है, लेकिन यह कदम उठाने के बाद परेशानियाँ कम नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं जीवात्मा में अभी भी बाकी हैं और उसको अपनी इच्छाओं की वजह से अपार कष्टों का सामना करना पड़ता है मरने के उपरांत। So suicide is not solution about everything। ये सोचने की, समझने की कोशिश आप कीजिए और जितना हो सके इस बात को लोगों में फैलाइए कि सुसाइड करना परेशानियों से मुक्त होने का उपाय नहीं है। इससे आपकी परेशानियां कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपके पास अब शरीर नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, अपनी परेशानियों को हैंडल कर सकें। अब आप सिर्फ एक आत्मा बनकर रह चुके हो और आत्मा चाहे भी तो ना अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती है, आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है और ना ही अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकती है। उसके पास बस एक ही मार्ग होता है, अपनी आयु पूर्ण करने की, और जब तक आयु पूर्ण नहीं हो जाती उसे नया जीवन नहीं मिल पाता। आज के लिए बस इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।